दोस्तों, क्या इंडिया गठबंधन की महिला सांसदों के साथ आज संसद के अंदर मारपीट की गई? क्या उनको अमित शाह के पास जाकर प्रोटेस्ट करने से, प्रदर्शन करने से रोका गया? क्या बीजेपी के सांसदों ने इंडिया गठबंधन की विपक्ष की महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की, वो भी संसद के अंदर? क्या संसद के अंदर आज अतिरिक्त मार्शल्स बुलाए गए? दोस्तों, ये बहुत ही हैरान करने वाला दावा तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद ने कहा है कि आज संसद के अंदर बीजेपी के 2 सांसदों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और उनके साथ बदसलूकी की। आप जानते हैं दोस्तों, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संविधान संशोधन बिल पेश किए, जिसके जरिए विपक्ष का यह आरोप है कि अगर ऐसा हुआ, ये बिल पास हो गए, कानून बन गया, तो फिर किसी भी विपक्ष की पार्टी की सरकार गिराना और उसके मुख्यमंत्री को पद से हटाना इस सरकार के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके विरोध में आज विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था, लेकिन जब संसद की कार्रवाई स्थगित हुई और तृणमूल कांग्रेस की एक सांसद बाहर आई, उन्होंने दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। दोस्तों, ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद है मिताली बग ने ये आरोप लगाए हैं कि जिस वक्त संसद के अंदर जो तमाम विपक्षी सांसद थे, चाहे वो महिला सांसद हों, चाहे वो पुरुष सांसद हों, वो प्रदर्शन कर रहे थे, वो अपनी मांग उठा रहे थे और इस बिल को पेश करने का विरोध कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के 2 सांसदों ने, बाकायदा मिताली ने उनका नाम भी लिया है, और ये 2 जो सांसद हैं, ये केंद्रीय मोदी जी के 2 मंत्री हैं, उनका नाम लिया इन्होंने, और उनके हिसाब से उन्होंने महिला सांसदों को धक्का दिया और उनके साथ मतलब असॉल्ट किया गया। असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किया है यहाँ पर टीएमसी की मिताली बग ने बाहर मीडिया से आकर जो बात की, उसी के ज़रिए दोस्तों ये खबर छापी गई है। न्यूज़ 18 के हवाले से मैं आपको खबर बता रही हूँ। न्यूज़ 18 के हवाले से खबर ये है कि जो टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने कहा है दोस्तों, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने और रवनीत सिंह बिट्टू ने, पंजाब से आते हैं, उन्होंने जब गृहमंत्री अमित शाह के पास महिला सांसद प्रोटेस्ट करने के लिए प्रदर्शन कर ले जा रही थी, क्योंकि गृहमंत्री ने ही पेश किया ये बिल, तो उनके साथ उन्होंने असॉल्ट किया। और वो उनके शब्द हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, वाइल वी वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बिल, यूनियन मिनिस्टर्स रवनीत सिंह बिट्टू एंड किरण रिजिजू अटैक्ड मी। वो ये कह रही हैं कि जब गृहमंत्री के इस बिल का विरोध करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम प्रदर्शन कर रहे थे, तो इन 2 मंत्रियों ने, रिजिजू ने और बिट्टू ने, मुझ पर अटैक किया, पुश्ड मी, मुझे धक्का दिया, दिस इज कमेंडेबल, ये इसका मैं विरोध करती हूँ, ये हर लिहाज से निंदनीय है। ये आरोप है टीएमसी की सांसद के। मतलब टीएमसी की महिला सांसद कह रही है कि मोदी जी के 2 मंत्रियों ने उनको धक्का दिया और उन पर अटैक किया। अब यहाँ पर मैं आपको एक और खबर बताती हूँ दोस्तों, जो कि मैंने आपको आज ही बताई है। महुआ मोइत्रा, जो कि टीएमसी के एक और सांसद हैं, उन्होंने संसद से बाहर आकर एक बहुत बड़ा विस्फोटक खुलासा किया। उनके हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जब बिल पेश करना था, तो वो अपनी सीट छोड़कर चौथी रो में चले गए। और महुआ मोइत्रा ने यह भी दावा किया है कि चौथी रो में ही नहीं गए, बल्कि आज एक्स्ट्रा महिला मार्शल्स भी बुलाई गई, एक्स्ट्रा मार्शल बुलाए गए। वो मार्शल दोस्तों बेसिकली संसद के अंदर जो भी सुरक्षा होती है वो मार्शल्स देखते हैं, वो हमेशा से होते हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा का ये कहना है कि आज एक्स्ट्रा थे। दोस्तों, अब ऐसी ही तस्वीर मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, जब संसद में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और विपक्ष के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री पर बिल के से टुकड़े किए और उनके इस तरह से उड़ा दिया उनके मुंह पर, तब की ये तस्वीर, तो उसके बाद क्या हुआ, तुरंत संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। उस वक्त की तस्वीर है जो संसद टीवी ने शेयर की। अब आप देखिए, इस तस्वीर में आपको बीच में गुलाबी साड़ी में जो दिख रही है, महुआ है, ये महुआ मोइत्रा है। बताता है कि महुआ उस वक्त संसद के अंदर थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुलाबी साड़ी महुआ मोइत्रा दिख रही है, वो विरोध कर रही होंगी। तमाम विपक्ष की सांसद भी विरोध कर रहे थे, मतलब वो वेल के पास खड़ी थी, इसका मतलब वो विरोध करने के लिए खड़ी थी। अब आप इधर देखिए दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में सत्ता पक्ष बैठता है। आपको कहीं भी अमित शाह बैठे हुए नहीं दिखाई देंगे। अमित शाह हमेशा आगे वाली कुर्सी में बैठे हुए दिखाई देते हैं, हमेशा आगे ही बैठते हैं। वो आगे वाले जो पूरी रो है, वहां पर अमित शाह नहीं दिखाई देंगे। महुआ मोइत्रा का दावा है कि आज अमित शाह चौथी रो में बैठे थे, तो गृहमंत्री इतने डरे हुए क्यों थे? इसके अलावा महुआ ने एक और आरोप लगाया कि आज मार्शल्स बाकी दिन की तुलना में ज्यादा थे। अब आप दोस्तों इस फोटो को और करीब से देखिए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नीली ड्रेस में कुछ लोग दिखाई देंगे, गार्ड्स, महिला भी गार्ड्स भी हैं, यहाँ पर पुरुष गार्ड्स भी है। गार्ड्स नहीं है, हो सकता है कि ये मार्शल हों, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि महिला मार्शल आज बढ़ाई गई हूँ। ये आशंका जाहिर की है महुआ मोइत्रा ने। महुआ मोइत्रा ही नहीं दोस्तों,
संसद कवर करती हैं, आज तक की पत्रकार हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उनका भी पोस्ट यहाँ पर देखें, क्योंकि उन्होंने भी इसी मामले में एक बात बोली है। ऐश्वर्या पालीवाल ने देखिए इस ट्वीट में लिखा है, ये हुआ संसद में थोड़ी देर पहले, विपक्ष ने गृहमंत्री अमित शाह को बोलने नहीं दिया और कागज फाड़ फाड़ कर फेंके गए। संविधान के 130वें संशोधन बिल को इंट्रोड्यूस करते समय विपक्ष के सांसदों ने बिल को कॉपी को फाड़कर गृहमंत्री की तरफ फेंका। हंगामे की शुरुआत की टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई सांसदों ने गृहमंत्री के बचाव में आकर विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सत्ता पक्ष के कई सांसदों ने विपक्ष के सांसदों को रोकने की कोशिश की। आगे वो लिखती हैं ऐश्वर्या पालीवाल, सत्ता पक्ष से रवनीत सिंह बिट्टू, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू, सतीश गौतम ने गृहमंत्री के पास नारा लगा रहे आक्रामक सांसदों को रोकने की कोशिश करते रहे। ऐश्वर्या पालीवाल भी जिन दो लोगों का नाम लिख रही हैं, दोस्तों उन दो लोगों का नाम यहाँ पर टीएमसी की सांसद ने भी लिया है। मिताली भी कह रही हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू और किरण रिजिजू ने उनको धक्का दिया, उन पर अटैक किया और उनके साथ बदसलूकी हुई और इसके लिए वो निंदा करती हैं उनकी। और यहाँ पर ऐश्वर्या पालीवाल देखिए किस किस का नाम लिखती है, बिट्टू का नाम भी है, कमलेश पासवान, किरण रिजिजू और सतीश गौतम, इनका नाम लिया है पालीवाल ने। और ऐश्वर्या आगे लिखती हैं, सतीश गौतम ने गृहमंत्री के पास नारा लगा रहे आक्रामक सांसदों को रोकने की कोशिश करते रहे। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कागज फाड़कर फेंका और फिर बाकी कांग्रेस वालों ने भी यही किया। ऐश्वर्या पालीवाल भी जिन सांसदों का नाम ले रहे हैं कि उन्होंने विपक्ष के सांसदों को रोका गृहमंत्री के पास आने से, उसमें भी बिट्टू का नाम है और रिजिजू का नाम है। यहाँ भी जो टीएमसी के सांसद हैं वो इन दो केंद्रीय मंत्रियों का नाम ले रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक है, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इस बात की भी निंदा करती हूँ कि गृहमंत्री अमित शाह के चेहरे पर इस तरह से बिल फाड़कर फेंका गया। जरा आप ये वीडियो देखिए। नाम निर्देशित किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्देशित करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर बनने वाले सभाओं की दोस्तों विपक्ष ने जो ये काम किया ये भी गलत है, क्योंकि संसद की एक मर्यादा होती है। लेकिन अगर ये हुआ है, जो कि टीएमसी की सांसद ये आरोप लगा रही हैं कि उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनको धक्का दिया गया और मोदी जी के 2 मंत्रियों का नाम ले रही हैं, तो ये भी गलत है। मैं तो कहती हूँ तुरंत इस शिकायत को संज्ञान में लेकर प्रधानमंत्री मोदी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। भाई उनके मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, वो भी संसद के अंदर। दोस्तों संसद के अंदर अगर एक महिला सांसद ऐसे आरोप लगा रही है तो मुझे लगता है सबसे पहले तो लोकसभा अध्यक्ष को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो संसद के अंदर जितने भी लोग हैं उनके कस्टोडियन होते हैं, उनको संरक्षित करना तो लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, वो उनका कर्तव्य है। तो लोकसभा अध्यक्ष को हर हाल में इस मामले में शिकायत भी मिलनी चाहिए और शिकायत मिले ना मिले लोकसभा अध्यक्ष को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उनके सामने तो ये सब हो रहा था। और एक और बात दोस्तों, एक और बात जो टीएमसी सांसद ने बोली, महुआ मोइत्रा ने, कि गृहमंत्री अमित शाह यहाँ नहीं बैठे, चौथी रो में बैठे, तो गृहमंत्री अमित शाह क्यों नहीं बैठे अपनी जगह में? क्या हो जाता? विपक्ष के सांसद विरोध करते, कुछ और पन्ने फाड़ कर उनके चेहरे पर दे देते तो क्या फर्क पड़ जाता? भाई संसद के अंदर अगर विपक्ष के सांसदों को अधिकार है अपने विरोध प्रदर्शन का, तो सत्ता पक्ष भी उसको सह लेता। मतलब उसमें ऐसी क्या बात हो गई? ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश की संसद में पहली बार ऐसा हो रहा है, इससे पूर्व में भी हुआ है। नहीं होना चाहिए, गलत है, लेकिन हुआ है। लेकिन ये बहुत चिंताजनक है दोस्तों, जब हमारा देश, हमारा समाज महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर इतना सजग है, इतना सेंसिटिव है, ऐसे मामले में अगर कोई भी सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष की हो या विरोध की हो, अगर महिला सांसद ऐसे आरोप लगा रही हैं तो वो गंभीर है। उसको संज्ञान में तो कम से कम लेना चाहिए, जांच तो होनी चाहिए। हो सकता है वो झूठ बोल रही हो सकता है वो गलत हो, तो इतने सारे कैमरेज हैं और ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई ऐसी बात बोली है जो वहाँ पर लोग नहीं थे, पूरी संसद भरी हुई थी, तो पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन मौजूद है। वो बता देंगे कि टीएमसी की सांसद सच बोल रही हैं कि ठीक बोल रही, गलत बोल रही हैं। सत्ता पक्ष भी वहीं पर था, वो भी बता देंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।